गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सुरेंद्र सिंह एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के साथ आया हूं, जिसमें आज का यह टॉपिक आवर्ती संख्या पर आधारित रहेगा। आवर्ती संख्या यानी कि जिसको हम क्या बोल देते हैं, रिक्वायरिंग या रिपीटिंग संख्या, जिसमें आपको क्या है, यूपीटेट, सीटेट और कोई भी यानी कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज आपका ये जो टॉपिक है यानी आवर्ती संख्या का जो टॉपिक है तो आपको अच्छे से समझ में आए। मैं आपके जहन में लाने की कोशिश करूंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि ये आपको पूरी तरह से परफेक्टली क्लियर हो या पूरी तरह से समझ में आए। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक पे चर्चा की थी, तो आइए आज एक नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ हम मिलते हैं। जैसे कि आपको क्या है, फ्रैक्शन, या आपको इसी को क्या बोल देते हैं, भिन्न बोल देते हैं, और या फिर आपका क्या होता है, दशमलव। क्या होता है, दशमलव। जैसे कि पिछले टॉपिक पे हमने क्या किया था, संख्या के बारे में बताया था। यानी कि संख्या से जैसे हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था। तो संख्या आपकी क्या होती है, 2 भागों से मिलकर के बनी होती है। कौन कौन से भाग? एक आपका होता है पूर्णांक भाग, एक होता है पूर्णांक भाग, और दूसरा जो होता है वो आपका क्या होता है, भिन्न भाग। जो कि आज हम इस भिन्न के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। या भिन्न भाग, या फिर इसी को हम क्या लिख देते हैं, डेसिमल संख्या या दशमलव संख्या भी लिख देते हैं। पूर्णांक, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक पे बताया था कि जो आपकी संख्या होती है, संख्या 2 भागों से मिलकर के बनी होती है। जैसे हमने ले लिया 100, तो 100 आपका ये क्या है, ये इनकरेक्ट है। यानी कि हम आमतौर पर इसको 100 लिख देते हैं, लेकिन ये आपका क्या होता है, पूरी तरह से परफेक्ट सही नहीं होता है। यानी इसी को हम क्या लिखेंगे, 100.00, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर भाग हो जाएगा, और ये आपका फ्रैक्शनल भाग हो जाएगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, भिन्न भाग बोल देते हैं। तो आज हम इसी भिन्न पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम बता दें, भिन्न भी आपकी कितनी होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी उचित भिन्न, यानी एक होती है आपकी उचित भिन्न और दूसरी होती है अनुचित भिन्न। उचित भिन्न में देखा जाए तो क्या होता है, जैसे उचित भिन्न आपकी होती है जिसमें अंश का मान क्या होता है, हर से छोटा होता है, वो आपकी उचित भिन्न कहलाती है। जैसे हमने ले लिया 1/2, 3/5, 7/9, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, उचित भिन्न कहलाएगी। लेकिन इसी का जो सेकंड पोर्शन होता है, इसमें आपका क्या रहता है, अनुचित भाग होता है। जैसे हमने कह दिया 5/2, 7/5, यानी कि कहने की बात यह है कि जो अनुचित भिन्न होती है उसमें क्या होता है, अंश का मान हर से क्या होता है, बड़ा होता है। जो कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक जानकारी है, जो पिछले टॉपिक में बताया जा चुका है। आज हम बात करेंगे भिन्न या फ्रैक्शनल पार्ट पर। तो यदि इसका हम क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण करें उचित तरीके से या प्रॉपर रूप से, तो भिन्न आपकी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है भाज्य भिन्न, भाज्य, या दूसरी होती है अभाज्य। यानी एक होती है आपकी भाज्य, दूसरी होती है भाज्य, जिसे हम क्या बोल देते हैं, टर्मिनेट, जिसको हम बोल देते हैं टर्मिनेटिंग। और दूसरा जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि दूसरा जो पोर्शन होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एक को हम बोल देते हैं भाज्य और दूसरे को बोल देते हैं अभाज्य। इसी तरह इसी भाज्य को हम और क्या कह सकते हैं, यानी कि इसी को हम बोल देते हैं शांत दशमलव, और इसको हम क्या बोल देते हैं, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, यानी एक आपका होता है शांत दशमलव, दूसरा होता है आपका अशांत दशमलव, जो कि बहुत ही खास है। आज इसे आप गौर से देखेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो भाज्य में देखते हैं, भाज्य भी आपकी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है आपका पूर्णतः भाज्य, एक क्या होता है, पूर्णतः भाज्य, और दूसरा क्या होता है आपका, एक होता है पूर्णतः भाग, दूसरा होता है आपका आंशिक भाज्य। पूर्णतः भाज्य की बात करें, जैसे हमने लिए 15/3, ये आपकी फ्रैक्शन मानी जाएगी, भिन्न मानी जाएगी। अब ये कौन सी भिन्न है, इससे आपसे मतलब नहीं है, लेकिन ये आपकी क्या है, भिन्न है। तो इसमें जब हम डिवाइड करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15, यानी कि ये आपका पूरी तरह से क्या हो गई, भाज्य हो गई। लेकिन यदि इसी को हम क्या करें, 15 से हम 4 को डिवाइड करवाएं
तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पूर्णतः भाज्य न हो करके कुछ भाज्य होगी और फिर इसके बाद क्या आएगी, दशमलव में आएगी। जैसे 4 3 12 आपका 3 आया, 4 7 28 और 2 4 5 20, यानी कि आपका आएगा 3.75। तो ये क्या हो जाती है आपकी आंशिक भाज्य हो जाती है, और ये आपकी हो जाती है पूर्णतः भाज्य। लेकिन जो नॉन टर्मिनेट होता है यानी कि जो अभाज्य होती है वो आपकी होती है जैसे 1/3, 5/7, हमने 23 क्या ले लिया 17 ले लो, है ना। तो ये आपकी क्या हो जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाती है। अच्छा एक बात और, हमको क्लियर कैसे पता चलेगा कि कौन सी पूर्णतः भाज्य या कौन सी आपकी क्या है टर्मिनेटिंग है, कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आइए एक यहाँ फैक्ट जानते हैं। फैक्ट में यह है आपका, यदि फैक्ट आपका क्या है कि यदि किसी भी संख्या के या किसी भी भिन्न के हर या किसी भी भिन्न का हर के गुणनखंड, यानी कि जैसे हमने ले लिया 2/10 ले लिया, या 3 हमने ले लिया 20, तो हम कैसे पता करेंगे कि आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। तो इसके लिए क्या है, यदि किसी भी भिन्न के हर के यदि हम फैक्टर करें, यानी किसी भी भिन्न के हर को फैक्टर करें, तो फैक्टर में यदि 2 आए या फिर क्या आए 5 आए या 2 × 5 दोनों आए, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहलाएगी, यानी कि भाज्य भिन्न कहलाएगी। लेकिन इनके अलावा आपकी कोई भी संख्या आ जाए, जैसे हमने ले लिया जैसे में 3/15, तो देखा जाए तो क्या हो जाएगा 3/5 × 3 आएगा। लेकिन अब कहें हम इसे ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसको हम फर्दर पहले क्या करेंगे, फर्दरलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, यानी कि पहले इसको सरल करेंगे। सरल करने के बाद क्या आया, 5 आया। अब आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या है, तो डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या है आपका 5 है। ये भी आपका क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले उसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, हर के गुणनखंड करेंगे। जैसे हमने क्या ले लिया 1/17 ले लिया। अब यदि हम 17 के फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/1 × 17, यानी कि इसके फैक्टर आपके क्या है, ना तो 2 है ना तो 5 है और ना 2 और 5 के मल्टीपल के रूप में है। तो आपके क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहलाएगी। ये तो आपकी क्या है, बेसिक जानकारी है। आइए अब हम बात करते हैं किसमें, नॉन टर्मिनेटिंग संख्या पे। हमको क्या चाहिए, आज का ये जो टॉपिक है आवर्ती संख्या पर आधारित है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग आप क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग के देखा जाए तो आपकी क्या होते हैं, दो पोर्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यानी अभाज्य संख्या के आपके 2 पोर्शन होते हैं, और वो 2 पोर्शन कौन कौन से हैं। तो एक तो आपका होता है रिकरिंग, यानी क्या बोल देते हैं, एक होता है आपका रिकरिंग, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, रिपीटिंग बोल देते हैं, या इसी को हम हिंदी में कहें क्या बोल देते हैं, आवर्ती बोल देते हैं। दूसरा आपका होता है नॉन रिकरिंग, यानी कि दूसरा क्या होता है, नॉन रिकरिंग, जिसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन रिपीटिंग, या हम अनावर्ती बोल देते हैं। तो लेकिन आज का जो टॉपिक किस पे रहेगा, आज का जो टॉपिक है आपका रिकरिंग या आवर्ती पर बेस्ड है। तो आइए इसे जानते हैं। अच्छा, इसमें देखा जाए तो रिकरिंग के भी क्या आपके हैं, रिकरिंग के भी आपके 2 पार्ट होते हैं। रिकरिंग के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। जैसे हमने यहाँ डाला रिकरिंग के 2 पार्ट किए, कौन कौन से, एक तो पार्ट आपका होता है पूर्णतः रिकरिंग, यानी कि परफेक्ट रिकरिंग, जिसको हम बोल देते हैं पूर्णतः आवर्ती। और दूसरा होता है, क्या होता है दूसरा आपका होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, मिश्रित आवर्ती, या अपूर्णतः भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मिश्रित आवर्ती। पूर्णतः आवर्ती का मतलब क्या होता है, ऐसी रिकरिंग संख्या या ऐसी रिकरिंग संख्या जिसमें सभी संख्याओं पे क्या लगा हो, बार चिन्ह लगा हो। यानी कि जैसे हमने लिया 0.2 पूरे में है, 0.35 ये भी आप क्या रहेगी, पूर्णतः रिकरिंग रहेगी। 0.725 ये भी आपकी क्या रहेगी, पूर्णतः रिकरिंग रहेगी। क्यों? क्योंकि इनके सभी संख्याओं में बार चिन्ह लगा है। और इसी में मिश्रित देखा जाए तो मिश्रित में क्या होता है, जैसे
0.25 और 5 के ऊपर हमने क्या किया, बार चिन्ह लगा दिया, और 0.325 25 के ऊपर बार चिन्ह लगाया, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, मिश्रित रिक्वायरिंग या मिश्रित आवर्ती संख्या कहलाएगी। अब इसमें जैसे इसको थोड़ा सा जानने से पहले हम क्या देखते हैं, जैसे 1/3 को लिया, 1/3 से हमने क्या करवाया, तो ये डिवाइड करवाएंगे तो ये कितना आएगा, 0.3333, यही आपका आएगा, या इसी को हम कह सकते हैं 0.3 और बार, है ना। ये आपका कहाँ से आया है, ये आपका 1 में 3 से डिवाइड करने से आया है, यानी कि 1 में 3 का डिवाइड किया गया है, तो ये आपका आया है। इसी प्रकार और कोई संख्या ले लेंगे, जैसे 1/7 हो गया, इसका भी आपको क्या आएगा, कुछ आएगा। 1/9 ले लिया, 9 का भी आपको क्या आएगा, जो भी आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी आवर्ती संख्या प्राप्त होती हैं वो किसी न किसी संख्या से दूसरी संख्या में भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वही आपकी क्या कहलाती हैं, आवर्ती कहलाती हैं। कहने का मतलब यह है कि एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वो आपकी क्या बनती हैं, रिक्वायरिंग बनती हैं, लेकिन कब, जब आपके डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 के अलावा हों, है ना। जैसे हमने ले लिया, जैसे भी, हाँ इसमें एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे भी आपका भिन्न आता है, तो जैसे भी आपकी भिन्न आती है तो भिन्न का मतलब क्या होता है, किसी एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना, यही आपकी फ्रैक्शन बनेगी, या यही फिर आपकी क्या बन जाएगी, दशमलव में आएगा। जब हम उसको डिवाइड करवाएंगे तो यही आपका क्या आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी हर से अंश में डिवाइड करवाते हैं और दशमलव के बाद जो आता है तो वही आपकी दशमलव में कहलाती हैं, या उसी को हम फ्रैक्शनल के रूप में देखना चाहें तो फ्रैक्शनल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपकी क्या है, अपनी इच्छा अनुसार यदि हमें उसको फ्रैक्शनल के रूप में चाहिए तो भिन्न के रूप में लिख लेंगे, यदि उसे दशमलव के रूप में चाहिए तो हम क्या करेंगे, दशमलव के रूप में लिख लेंगे। अब आपकी बात जो चल रही थी किस में चल रही थी, आवर्ती में चल रही थी। तो आवर्ती भी आपकी क्या होती है, दो प्रकार की बताया गया, एक होती है आपकी क्या होती है, पूर्णतः आवर्ती होती है, दूसरी होती है मिश्रित आवर्ती। पूर्णतः आवर्ती जैसे हमने लिया 0.3 बार, ये हुआ 0.7 बार, तो इसका ये क्या है, 1/3 का मान है ना, 1/3 का मान है। तो ये कैसे आया, 0.3 बार, 1 में 3 से डिवाइड करवाने पर आया। तो अब आपके जो क्वेश्चंस भी आएंगे तो किस बेस पर आएंगे, आपके बेस पर इस आएंगे कि आवर्ती संख्या दे देगा और आवर्ती संख्या से आपकी फ्रैक्शनल के रूप में पूछेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि भिन्न के रूप में पूछेगा। तो जैसे हमने कह दिया 1/3 इज इक्वल टू 0.3 और बार, है ना। तो आपसे ये पूछेगा, मतलब ये आपको दे देगा और पूछेगा कि इसका भिन्न रूप बताइए, या फिर इसको कहाँ से प्राप्त किए गए, ये आपसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो यदि इसको हम क्या करें, एकेडमिक क्लास में या बेसिक तरीके से बताया जाता है, या एकेडमिक क्लासेस में हमें बताया जाता है कि इसको हम क्या करते हैं, 0.3 को हम क्या मान लेते हैं, इज इक्वल टू x मान लेते हैं, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3333 एंड इनफाइनाइट, या फिर अनंत तक हो गया। फिर अब आप ये देखते हैं कि कितनी संख्याओं के ऊपर बार चिन्ह लगा है, देखा क्या जाता है, कितनी संख्याओं के ऊपर बार चिन्ह लगा है। तो ये देखा जाए कि एक संख्या के ऊपर लगा है, तो इसलिए 1 बना के एक 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हुआ 10x, और जब यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 3.333 आपको कहाँ तक आएगा, इनफाइनाइट तक आएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, और क्या करेंगे, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 9x, ये से ये पूरा कैंसिल, यानी कि 3 आया, तो x इज इक्वल टू 3/9 या 1/3 आ गया। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि ये जो है 1/3 का क्या है, आवर्ती के रूप में है, यानी कि 1/3 एक ऐसी भिन्न थी जिसको हम डिवाइड करवाए हैं या जिसको सॉल्व किए हैं, तो वो आवर्ती दशमलव के रूप में आया है। लेकिन यदि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी एक दिवसीय परीक्षा दे रहे हैं और उसमें से ऐसे तरीकों को हम यूज करें या इस बेस पर लगाएं, तो ये हमारी सबसे बड़ी क्या होगी, गलती होगी। इसलिए क्योंकि हमारे पास इतना
टाइम नहीं रहेगा। तो आइए इसे थोड़ा सा परफेक्टली या रूल्स के रूप में जानते हैं। तो आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आएगा और आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं आपके जहन में लाने की कोशिश करूंगा। तो जैसे इसमें आपका रूल क्या है, रूल है आपका कि कोई संख्या जैसे 0.p p के ऊपर बार चिन्ह लगा है तो क्या करेंगे, पूरी संख्या लिख देंगे आप, यानी कि आपका है 0.p p के ऊपर बार चिन्ह लगा है तो इज इक्वल के आगे p यानी कि पूरी संख्या लिख देंगे और जितनी संख्याओं के ऊपर बार चिन्ह लगा है उतने टाइम्स हम क्या करेंगे, 9 लिखेंगे। आइए इसी बेस पर इसको हम हल करते हैं, यानी कि 0.3 है तो क्या करेंगे, पूरी संख्या हमने लिख दिया और एक संख्या के ऊपर बार चिन्ह लगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/3, जो कि आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसी प्रकार यदि दो संख्याओं के ऊपर बार चिन्ह है, यानी कि हमने ले लिया PQ के ऊपर और बार चिन्ह है तो ये क्या हो जाएगा, PQ/9, 2 टाइम्स 9 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि 0.PQR के ऊपर आपका क्या हो गया, बार चिन्ह हुआ तो PQR और अपान 3 टाइम्स 9 हो जाएगा। यानी कि जो मैं समझाना चाहता हूं, यानी कि जो आपका ये मुख्य टॉपिक है जहां पास मैं आपको ले जाना चाहता हूं वो आपको समझ में आया होगा कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ओके, इसमें थोड़ा सा एक और है, जैसे ये जो आपके क्या होते हैं, बार चिन्ह होते हैं, ये भी आपके क्या होते हैं, ये भी एक मुख्य पर्पज से होते हैं। जैसे हमने लिया 0.3 या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 0.33, 2 टाइम्स के ऊपर बार कर सकते हैं, या 0.333 कहाँ तक और फिर हम बार कर सकते हैं। ये सभी क्या है, एक ही रूप है। या हम कह सकते हैं कि एक संख्या के ऊपर बार चिन्ह लगाएं या फिर दो संख्या के ऊपर बार चिन्ह लगा दें या फिर तीनों संख्या के ऊपर बार चिन्ह लगा दें, यह क्या है, पूरा का पूरा सेम है। और जैसे हमने ले लिया 0.123, 2 के ऊपर बार चिन्ह लगाया, फिर 0.235 इसके भी ऊपर बार चिन्ह लगा सकते हैं, यह भी क्या है, आपके करेक्ट है। लेकिन यदि इसी को हम क्या करें, इसी को यदि हम लिखना चाहें कि 0.125 और 2 के ऊपर बार चिन्ह लगा दें तो ये क्या, ये संभव है कि आप ऐसा कर पाएंगे? ऐसा कदापि नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, गलत है। क्यों? क्योंकि जो आपका बार चिन्ह लगता है वो हमेशा और हमेशा दशमलव के बाद अंतिम संख्याओं पर लगेगा। अब ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही संख्या पर लगे, मतलब लगेगा आपकी अंतिम संख्याओं की ऊपर लगेगा। अंतिम संख्याओं से कोई भी संख्या, दो संख्या हो सकती हैं, 0.125 तीनों संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कदापि नहीं होगा कि 0.125 2 के ऊपर बार चिन्ह लगा दे। पहली बात तो क्या करेंगे आप, इसको यदि एक्सप्लेशन करेंगे हम तो क्या आएगा, 0.1222 कहाँ तक जाना है, इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो पहले तो आप जा नहीं सकते, पहले आप ऐसा संभव हो नहीं सकता, और यदि हो भी गया तो लास्ट में आप 5 कैसे लाएंगे, क्योंकि आपका डिवाइड करने पर तो 2 टाइम्स ही जा रहा है ना, तो 5 आप कैसे लाएंगे। तो ये आपका क्या होता है, परफेक्टली या पूर्णतः ये क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। और इसमें जैसे हमने कह दिया 1.25 और 1 के ऊपर बार चिन्ह लगा दें, ये भी आपका क्या रहेगा, हमेशा गलत रहेगा। क्यों? क्योंकि जो बार चिन्ह होता है वो हमेशा दशमलव के बाद संख्याओं में लगाया जाता है, दशमलव के पहले वाली संख्याओं में बार चिन्ह नहीं लगता है। इसी में हम कह सकते हैं, यानी कि 1.2579, तो ये आपका यदि तीनों संख्याओं के ऊपर बार चिन्ह लगा दें, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट है। या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा, 1.257 और 7 के ऊपर बार चिन्ह लगा देगा, 2 के ऊपर लगा देगा, ये पूर्णतः क्या माना जाएगा, 2 से लेकर के 7 तक आपका पूरी तरह से बार चिन्ह लगा है। तो ये आपका ऐसा हो सकता है, तो ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। इनकी बार चिन्ह लगाने के भी क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, उसके नियम होते हैं, जो कि हमने आपके जहन में लाने की कोशिश की और मुझे आशा कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब इसी में देखते हैं जो आपकी मिश्रित आवर्ती होते हैं, यानी कि मिश्रित क्या होते हैं, मिश्रित आवर्ती संख्या होती हैं, उनको यदि हम सॉल्व करें तो उनको सॉल्व करने पर भी क्या रहेगा, हमें बहुत टाइम लगेगा। तो उसका भी क्या होता है, यानी कि ये आपका क्या है, मिश्रित आवर्ती पर भी आपका क्या होता है, रूल्स होता है। जैसे
हमने लिया 0.25 और 5 के ऊपर हमने क्या किया, बार चिन्ह लगा दिया। तो यदि इसको हम रूल में देखें तो क्या हो जाएगा, यानी कोई आपके पास दो संख्याएं जैसे 0.PQ और Q के ऊपर बार चिन्ह लगा है। अच्छा, बार चिन्ह या तो आप लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये तो आप सीधे क्या सकते हैं, उनके ऊपर पॉइंट के रूप में भी रख सकते हैं। ओके, अब इसको यदि सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहली बात तो आपको पूरी संख्या लिख लेनी है, लिख लिए हमने। इसके बाद जितनी संख्या में बार चिन्ह नहीं लगा उसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये भी हो गया। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में देखेंगे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार चिन्ह लगा है उतने टाइम्स आप क्या करेंगे, 9 रखेंगे, और जितनी संख्या के ऊपर बार चिन्ह नहीं लगा है उतने आप क्या करेंगे, 0 रखेंगे। आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। दूसरा देखते हैं, जैसे 0.PQR और QR के ऊपर लगा है, तो इसको कैसे करेंगे, तो पहली बात आप पूरी संख्या रखेंगे माइनस सब्ट्रैक्ट उसे करेंगे जिसमें आपका बार चिन्ह नहीं लगा है, और इसके बाद 9 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, बिकॉज यहाँ दो संख्याओं के ऊपर बार चिन्ह लगा तो 2 बार क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और जितनी संख्या के ऊपर बार चिन्ह नहीं लगा उतने टाइम्स आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आया होगा। जैसे और ले सकते हैं, 0.PQR ले लिया और हमने R के ऊपर बार चिन्ह लगाया, इस बार Q के ऊपर नहीं है, तो इसको आप कैसे करेंगे, तो ये भी आपको परफेक्टली समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है, PQR लिखेंगे, फिर माइनस सब्ट्रैक्ट किसे करेंगे, जिसमें बार चिन्ह नहीं लगा, यानी कि PQ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इसके बाद 1 टाइम्स 9 बिकॉज एक संख्या के ऊपर बार चिन्ह लगा है, और इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0, क्योंकि दो संख्याओं के ऊपर बार चिन्ह नहीं लगा है। तो मेरा उद्देश्य था आप लोगों को बताना, और मुझे आशा है कि आप लोगों को यह उचित तरीके से या प्रॉपर तरीके से समझ में भी आया होगा। आइए इन्हीं के बेस पर एक दो क्वेश्चन भी करते हैं जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जैसे 0.25 और 5 के ऊपर हमने बार चिन्ह लगाया। आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप पूरी संख्या लिखेंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट उसे करना है जिसके ऊपर बार चिन्ह नहीं लगा है। बार चिन्ह आपके 2 के ऊपर नहीं है, और इसके बाद 9 1 टाइम्स और 0 1 टाइम्स। अब इसी को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 23/90। फर्दरेस्ट यदि ये सिंपलेस्ट हो सकता है या इसका सिंपलीकरण हो सकता है, सरलीकरण हो सकता है, तो आप कर देंगे जहां तक आपको चाहिए या जहां तक आपका आंसर मैच नहीं होगा, अन्यथा की स्थिति में आपको यही उत्तर रहेगा। दूसरा, जैसे आपका PQR में हमने ले लिया 257 लिया, और हमने क्या किया, 57 के ऊपर हमने बार चिन्ह लगाए, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले 257 पूरी संख्या लिखेंगे, इसके बाद सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा, 2 आएगा, और कितना टाइम्स 9 रहेगा, 2 टाइम्स आपका 9 रहेगा, तो यहाँ आया 9 और 1 टाइम्स 0। तो इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 255/990, और इसी का हम क्या करेंगे, फर्दलेस्ट सिंपलीकरण करेंगे या फर्दलेस्ट कट करेंगे, और इसके बाद जो आपको आंसर लाना है वही आप आंसर मैच करवाएंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को यह उचित तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम क्या करते हैं, आवर्ती संख्या को भिन्न संख्या के रूप में लिखना, यानी कि जो अब इसका टारगेट है, हमारा टारगेट क्या है कि आवर्ती संख्या को भिन्न के रूप में लिखना, जो कि हमने बताया है भी कि जैसे 0.3 है तो इसको हमें क्या लिखना, 1/3 का है ये, लेकिन इसको हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे हमने बताया, अभी आपको डिटेल भी दिया। तो इन्हीं के बेस पर अब आप क्या करेंगे, आपका जो टारगेट था आवर्ती संख्या को भिन्न के रूप में लिखना, तो आप फार्मूले के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश की, आपके जहन में लाने की कोशिश की, और मुझे आशा है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। आइए अब क्या देखते हैं, आवर्ती संख्याओं का जोड़ घटाना। आवर्ती संख्याओं का जोड़ घटाना, जो कि आपके जो क्वेश्चन बनते हैं तो यहीं से बनते हैं, यानी कि आवर्ती संख्याओं का जोड़ व घटाव, आपके जो क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे। तो आप जैसे क्या है, जैसे मैंने ले लिया 0.6, फिर प्लस 0.7, फिर प्लस 0.8, और अब इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो आप लोग कहेंगे कि सर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6/9, 7/9 और प्लस का 8/9, और इसमें देखा जाए तो सभी का एलसीएम क्या आएगा, 9 आएगा। अब इन सबको यदि हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा,
21 आया, तो अब इसको कट करेंगे तो 21/9 यानी कि 3 से डिवाइड करवा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 से बन जाए, यानी कि ये आपका आया 7/3। यार इसी को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करें या डेसिमल के रूप में करें तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 और फिर 1/3, यानी कि ये आपका आ गया। लेकिन क्या ये ऐसा कर पाना संभव है, क्या ये उचित है? नहीं, ये उचित नहीं है। और जैसे कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि 7 6 13 और इसको जोड़ लें तो 21 आ जाएगा, यानी कि 0.21 के रूप में हम क्या कर लें, 0.21 के ऊपर बार चिन्ह लगा दें, तो जो कि क्या है, ये पूरी तरह से गलत है। ये आपका पूरी तरह से परफेक्टली गलत है। यहाँ आपका क्या है, 7/3 आया, जो कि ये करेक्ट है, तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं कि आपको ये इतनी छोटी संख्या दे देगा पेपर में या एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा नहीं है। आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा सा बड़े आएंगे। इसमें तो क्या था, जो डिनोमिनेटर था वो क्या था, 9 था, जो कि सभी का सेम था। लेकिन जो अगले क्वेश्चन आएंगे या एग्जाम में जो कॉम्पिटेटिव में क्वेश्चन आएंगे, क्या उनका जो डिनोमिनेटर रहेगा वो समान रहेगा? किसी में आपका 90 आएगा, किसी में 99 आएगा, किसी में 900 आएगा। क्या ये कर पाना उचित है? ऐसा उचित नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपका एक नए तरीका बताएंगे, नए कॉन्सेप्ट बताएंगे, जो कि आप लोग उसके माध्यम से बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या वो जो तरीका रहेगा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में सहायता करेगा। तो आइए देखते हैं। जैसे अभी हमने क्या लिया था एग्जाम्पल में, 0.6 प्लस 0.7 और प्लस 0.8 ये आपने लिया था। आपको क्या करना है, 2 कॉलम बनाना है। ओके, इसमें थोड़ा सा 2-3 कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी कि 2-3 ऐसे चीज होती हैं जो कि आपको समझने की आवश्यकता है। कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझने की आवश्यकता है। तो आइए समझें। आपको सबसे पहले ये देखना है कि दशमलव के पहले क्या संख्या है, 0 0 0। आप यहाँ रख लेंगे 0 0 0, दशमलव लगा लेंगे। ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद आपको क्या देखना है कि 0 के बाद जो संख्याएं हैं वहीं से आपका स्टार्ट हो रहा है बार चिन्ह लगना। 0 के बाद यहाँ कोई संख्या नहीं है, 0 के बाद यहाँ भी कोई संख्या नहीं है, और 0 के बाद यहाँ भी कोई संख्या नहीं है। संख्या तो है लेकिन उसके ऊपर बार चिन्ह लगा है ना। तो आपको देखना है कि कितनी संख्याएं हैं जिन 0 के बाद या दशमलव के बाद जिनके ऊपर बार चिन्ह नहीं लगा है। तो इसमें से ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, खाली ही रहेगा। अब इसके बाद इसमें बार चिन्ह कितने ऊपर है, एक संख्या के ऊपर है। इसमें बार चिन्ह कितने के ऊपर है, एक संख्या के ऊपर। यहाँ भी क्या है आपका, एक संख्या के ऊपर। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 1 आएगा। ये भी कंफर्म हुआ। अब आपको क्या करना है, एक एलसीएम आए तो मतलब 6 7 और यहाँ आ जाएगा आपका 8। लेकिन जो लास्ट वाला खाना है इससे आपसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसमें आपको 2 टाइम्स संख्या रखनी है, यानी कि 2 बार संख्या रखनी। जैसे हमने लिया 6 6, फिर यहाँ हुआ 7 7, यहाँ हुआ 8 8। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में ना आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप हमारे साथ 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को क्लियरली या परफेक्टली समझ में आएगा। तो आइए देखते जाइए, 2-3 क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे और आपको समझने में सहायता करेंगे। यहाँ हमने जोड़ा, कितना आया, 21 आया। फिर यहाँ हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21 आया, 22 23 हो जाएगा, 2 कैरी आया, और यहाँ भी कितना आया, 21 आएगा। और जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आएगा, 3 आया, और इन सब को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 23 आया तो 0.2 आया। ओके, अब यदि इसी को हम लिखना चाहें तो इसी को क्या लिख सकते हैं, 0.2 और 3 के ऊपर आपका बार चिन्ह हो जाएगा, जो कि आपका क्या रहेगा, यही आपका आंसर होगा। यह जो आपका बीच वाला खाना होता है ये बार संख्या वाली होती है, और पहले वाला जो होता है बिना बार संख्याओं के होती है। तो ये आपको समझ में आया। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं जो कि आपको परफेक्टली समझ में आएगा। जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा, 0. दूसरी संख्या है 0.7 0.275 और प्लस दूसरी संख्या क्या है आपकी, 0.53। इसमें आपका 7 5 के ऊपर बार है और इसमें क्या है, ओनली और ओनली 3 के ऊपर बार है। ठीक, आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे, समझेंगे
ताकि आपको ये क्लियरली समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 कॉलम बनाने हैं। इसके बाद यहाँ देखिए दशमलव के बाद एक ऐसी संख्या जिसमें बार चिन्ह नहीं लगा। दशमलव के बाद यहाँ भी क्या है 5 है जिसमें बार चिन्ह नहीं लगा, यानी कि दशमलव के बाद यहाँ भी एक संख्या और दशमलव के बाद यहाँ भी एक संख्या। तो आप इसको क्या करेंगे 0.2 0.5, ये समझ में आया। अब इसके बाद यहाँ कितने हैं, 2 अंक में बार चिन्ह है, यहाँ कितना है 1 अंक में बार चिन्ह है। तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और जब 1 का हम एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। इसका मतलब यह है कि जो एलसीएम आता है वो बीच में रखने के लिए इंडिकेट करता है, अर्थात हमें कितनी बार रखना है 2 बार रखना है। तो 2 बार यानी कि 7 5। अब यहाँ क्या है 3 है, दूसरी संख्या तो है नहीं, तो फिर क्या करेंगे 3 का रिपीटेशन हो रहा है तो 3 ही रखा जाएगा। ओके, अब इसके बाद यहाँ आपको क्या है, यहाँ आपको 2 ही संख्या रखनी है, ओनली और ओनली 2 टाइम्स रखनी है और बाकी आपसे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 5 और यहाँ आया 3 3। बस नॉर्मली जिस तरह आप ऐड करते हैं उसी तरह आपको ऐड कर देना है। 5 3 कितना हो जाएगा 8 हुआ, और इसके बाद यहाँ 5 3 8 7 3 10 0 आया, और इसके बाद 5 2 7 1 8 आया 0 पॉइंट, यानी कि आपको जो उत्तर आ जाएगा तो 0.8, फिर यहाँ क्या 08 है तो 08, और ये जो आपका बार चिन्ह लगेगा तो इन 2 संख्याओं के ऊपर लगेगा, यानी कि 08 के ऊपर लगेगा, और जो लास्ट में होती है उससे आपसे कोई मतलब नहीं होता है, उसको आपको निगलेक्ट कर देना है या छोड़ देना है। अच्छा, लास्ट वाला हम लेते क्यों हैं, लास्ट वाला सिर्फ और सिर्फ आपको कैरी के लिए सहायता करता है, यानी कि कैरी लाने में सहायता करता है, बस हो गया, बाकी उसका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग कॉपी पेन लेकर ही बैठे होंगे मुझे आशा है, तो आप लोग क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाएंगे, और जहां भी आपको समझ में ना आए वहाँ वीडियो को पॉज करके या फिर वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो मुझे आशा कि आप लोगों को परफेक्टली समझ में आएगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन है आपका, हमने ले लिया, थोड़ा सा हम चेंज करते जा रहे हैं, 5 या 5.125, और आपको 25 के ऊपर हमने क्या किया बार चिन्ह लगा दिया, प्लस जो दूसरी संख्या हम ले रहे हैं तो 0.279, यानी कि दूसरी संख्या हमने क्या ले लिया 0.279, और इसमें ओनली और ओनली हमने क्या किया 9 के ऊपर भी बार चिन्ह लगाया। पिछले क्वेश्चन से ये थोड़ा सा क्या है चेंज है, इसलिए चेंज है क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ एक संख्या है और यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या है, इसलिए थोड़ा सा चेंज है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। आपको क्या करना है, उसी तरह 2 कॉलम बनाना है, ठीक। यहाँ बार चिन्ह 2 संख्याओं में लगा है, यहाँ बार चिन्ह 1 संख्या में लगा है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये भी आपको परफेक्टली समझ में आया। अब आप क्या करेंगे, अब आप वो संख्या रखेंगे जिसमें मैक्सिमम बार्स क्या है संख्याएं आई हो, यानी कि दशमलव के बाद अधिक से अधिक संख्याएं आई हो, आप सबसे पहले उसे रखेंगे, तो यानी क्या हो जाएगा 0.27। ये कल क्लियर हुआ। अब इसके बाद यहाँ क्या 5.1, लेकिन अब क्या है ये 1 तो आ गया, यहाँ आपका क्या है रिक्त स्थान है, यहाँ आपको कुछ ना कुछ संख्या रखनी होगी। तो आपका जो ये संख्या लिखी हुई है यानी कि 2525, इसका रिपीटेशन हो रहा है, तो आप यहाँ कुछ रखेंगे इसके साथ में, क्यों, क्योंकि इसका जोड़ीदार हमें चाहिए, तो क्यों ना हम 2 को रख लें। यदि जैसे ही हम 2 को रखेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, अब आपका जो रिपीटेशन होगा तो क्या बचेगा 52 का बचेगा, तो यहाँ आप रखेंगे 52, यहाँ भी आप रखेंगे 52। सेकेंड वाले में क्या है रिपीटेशन 27 तो आप कर ही लिए हैं, यानी कि 9 है 9, तो यहाँ भी आप 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आप इसको सिंपलेस्ट जिस तरह आप क्या करते हैं ऐड करते हैं उसी तरह आपको ऐड कर लेना है। तो 9 to 11 आया, 1 कैरी आया, 9 5 14 15 1 कैरी आया, 9 to 11 यानी 1 कैरी आ गया 12 आया, 9 5 15 14 to 1 15 हुआ, यानी कि 5 आया, और आपका यहाँ 7 to 9 0 आया, और 2 1 3 1 4 आया, और 0 पॉइंट। एक बार हम और फॉर्म करेंगे, 9 to 11 1 कैरी आया, 9 5 14 15, 9 to 11 12, 9 5 14 15, और 7 to 9 1 कैरी था 10 हुआ, और 2 1 3 1 4, यानी कि आपका जो एग्जैक्टली आंसर आया तो आंसर आपका क्या आएगा 0.40, यानी कि 0.40,
और 5 2 यानी कि 5 2 और बार चिन्ह जो रहेगा बीच वाली संख्या के ऊपर रहेगा, तो ये आपका हुआ बार चिन्ह, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन लास्ट वाली जो होती है उससे हमसे कोई मतलब नहीं होता है, वो केवल और केवल किसके लिए होता है, कैरी मेंटेन करने के लिए होता है। यानी कि कैरी मेंटेन करने के लिए लास्ट वाली संख्या रखी जाती है, बाकी इसका कोई भी पर्पज नहीं होता है। ओके, आइए और थोड़ा सा हम चेंज करते जा रहे हैं। हर क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, हर क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग रहेगी, जो आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे हमने ले लिया दूसरा क्वेश्चन है 5 हमने कौन सी संख्या ले ली, 5.32 हमने ले ली। चलिए 5.32 और 2 के ऊपर हमने क्या किया, बार चिन्ह लगा दिया, प्लस दूसरी संख्या आपकी क्या ले लिए, सपोज में हमने ले लिया 2 पॉइंट। अच्छा, इस बार हम क्या कर रहे हैं, थोड़े से सब्ट्रैक्शन वाले ले लें ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। जिस तरह आपको सब्ट्रैक्शन करना, जिस तरह आपको एडिशन करना है, ऐड करने वाले क्वेश्चन होते हैं, उसी तरह आपको सब्ट्रैक्ट करने वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे हमने ले लिया 5.32, 2 के ऊपर बार चिन्ह हुआ, फिर माइनस, फिर 2.4673 और इस बार हमने क्या किया, 73 के ऊपर बार चिन्ह लगा दिया। तो आइए देखते हैं इसे। हमने क्या किया, उसी तरह आपको क्या करना है, 2 कॉलम बनाने हैं। 2 कॉलम बनाने के बाद दशमलव के बाद यहाँ क्या है, एक संख्या, और यहाँ दशमलव के बाद क्या है, 2 संख्या हैं, तो आप इसी को लिखेंगे, दशमलव के बाद 2 संख्या हमने ले लिए ये। अब इसको रखेंगे तो 5 दशमलव यानी कि 5.3। अब ये जो 2 है, तो 2 आपका क्या हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा है, तो एक 2 हम निकाल भी लेंगे, ठीक। तो आपका क्या रहेगा, वही 2 ही तो बचेगा, तो आप यहाँ क्या करेंगे, 2 रखेंगे। लेकिन ये 2 क्यों आया, 2 बार ही क्यों रखेंगे, इसलिए क्योंकि इसमें एक संख्या के ऊपर बार चिन्ह लगा और इसमें 2 संख्या के ऊपर बार चिन्ह लगा है, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 2 ही आएगा। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद जो है आपका दूसरी संख्या क्या थी आपकी, 73 थी, तो 73 यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, 73, यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 2 आएगा। अब जिस तरह आप नॉर्मली क्या करेंगे, जिस तरह आप सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी तरह आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 3 9 आया, यहाँ 11 11 7 4 आया, यहाँ बचेगा 1 यानी कि कैरी लिए कितना आया, 11 हुआ, 11 3 8, यहाँ बचेगा आपका 11 यानी कि 4 आया, यहाँ बचेगा 11 11 6 हुआ 5, यहाँ कितना आएगा 2 12 8 4 2 2 यानी कि ये हुआ। एक बार क्लियर कर लीजिए, 12 3 9 11 7 4 11 11 3 8 11 7 4, यहाँ बचेगा 11 11 में 6 5 हुआ, यहाँ 2 2 यानी कि 12 हुआ, 4 8 4 2 2 यानी कि आपका जो उत्तर आ गया तो कितना आ गया, 2.85 और 48, और आपका जो बार चिन्ह तो किस में लगेगा, 48 पे लगेगा, तो 48 पे आपका बार चिन्ह हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और इससे आपसे कोई मतलब नहीं है। क्लियर। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, जो कि हम इससे थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। चेंजिंग आपकी क्या रहेगी, जैसे इसी में हम यदि सपोज कर लें, सपोज में हमने ले ली कि जो कैरी है, तो कैरी आपका क्या है, 3 संख्याओं के ऊपर है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कैरी हमने ले लिया 3 संख्याओं के ऊपर, यानी कि जो आपका बार चिन्ह लगा है, बार चिन्ह क्या है आपका, 3 संख्याओं के ऊपर है, तो ये हो जाएगा। फिर उसी तरह टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद 5.3 यहाँ हुआ, 2.4 यहाँ हुआ, यहाँ आपका 2 2 2, इसलिए 3 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि 1 और 3 का एलसीएम जो आया है 3 आया है, इसलिए आप ब्रैकेट के अंदर जो है वो 3 टाइम्स लिखा जाएगा। यदि इसका और इसका एलसीएम क्या आता, 4 आता, तो फिर हम क्या करेंगे, 4 टाइम्स लिखेंगे। और ये एलसीएम कहाँ से आता है, आपको ये देखना है कि बार चिन्ह कितनी संख्याओं के ऊपर लगा है। यहाँ 1 संख्या के ऊपर था, यहाँ 3 संख्याओं के ऊपर है, तो यहाँ 3 आ गए, यहाँ 1 आ गए, 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 3 ही आएगा। अब यहाँ पर 2 2 चलता रहेगा, 2 टाइम से लेना, यहाँ से आपसे कोई मतलब नहीं है। ओके, अब यहाँ क्या 2.4 है, रिपीटेशन किसका हो रहा है, 6 7 3, यहाँ भी हो जाएगा 6 7 3, लेकिन हमने बताया कि लास्ट में केवल 2 ही संख्या लेनी, तो इसलिए 3 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप नॉर्मली जिस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी तरह सब्ट्रैक्ट कर लीजिए।
यहाँ कितना आएगा 12, 12 में आपका 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, फिर यहाँ कितना हुआ 11, 11 6 5, 11, 11 3 कितना आ जाएगा 11 3 आपका हो जाएगा 8, यहाँ हुआ 11, 11 7 4, 11 6 5, 11 हो यहाँ कितना आएगा आपका 12 आ जाएगा 12 यानी कि 8 हुआ और यहाँ से आ जाएगा 2, यानी कि जो आपका आंसर आएगा 2.8548 और 548 के ऊपर क्या हो जाएगा आपका बार चिन्ह आ जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा ये एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो मुझे आशा है कि आप लोग इस तरह के कॉन्सेप्ट को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो जितना बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो। आप इस मेथड के तरीके से या इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप उस क्वेश्चन के आंसर को प्राप्त कर पाएंगे। ओके, और मैंने अपने पूरे एफर्ट को लगाने की कोशिश की जहाँ तक मेरा संभव हो सका है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, आप लोग मेरा सहयोग करिए, है ना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। जितना मुझसे प्रयास हो सकेगा, जितना संभव हो सकेगा, मैं अपने पूरे एफर्ट को लगाने की कोशिश करूँगा, आपके जहन में लाने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।